नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों, एडवर्टीजमेंट्स, विज्ञापन, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। सुबह मोबाइल खोलो तो एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं। इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, कोई भी सोशल मीडिया खोलो, दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट उसमें आने लगते हैं। टीवी देखो, एडवर्टीजमेंट दिखने लगते हैं। कुछ भी इंटरनेट खोलो, किताब देखो, मैगजीन देखो, सब एडवर्टीजमेंट से भरे हुए हैं। हर कंपनी अपना माल बेचने के लिए एडवर्टाइज करती है, विज्ञापन चलाती है, दिखाती है। लेकिन दोस्तों, ये मान के चलिए कि आधे से ज्यादा विज्ञापन, आधे से ज्यादा एडवर्टीजमेंट सिर्फ हमको धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं। हाँ, धोखा देते हैं। जो वो बोलते हैं ऐसा होता नहीं, कुछ भी नहीं होता। अब देखिए, टूथपेस्ट वाले बोलते हैं ये टूथपेस्ट लगाइए, आपके दांत मोतियों जैसे चमकने लगेंगे। झूठ। कुछ दुनिया भर के लोग तेल बेचते हैं, ये तेल लगाइए, ये दवाइयाँ खाइए, आपके गए हुए बाल आ जाएंगे, आपके सर पे फिर से बाल उग जाएंगे, बाल झड़ना रुक जाएगा। झूठ, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ तो सालों से गोरा होने के सॉल्यूशन बता रहे हैं, फेयरनेस क्रीम बेच रहे हैं, ये क्रीम लगाइए आप गोरे हो जाएंगे। सरासर झूठ, कुछ नहीं होता। कुछ तो लंबा होने की दवाइयां बेच रहे हैं कि ये कैप्सूल खाइए, आपकी हाइट इतने इंच बढ़ जाएगी, इतनी इंच बढ़ जाएगी। बिल्कुल झूठ, कुछ भी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो, अगर आप ध्यान से देखें, उसका इतिहास देखें और क्या हो रहा है वो अगर देखें, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि ये सिर्फ आपको और हमको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब थोड़ा इसमें और बात करते हैं डिटेल में। अब जैसे टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां बोलती हैं मोतियों जैसे चमकने लग जाएंगे। अरे भाई, प्लीज अंडरस्टैंड, एक बात समझिए कि जैसे हमारी स्किन है, जैसे हमारी चमड़ी है, जैसे हम पैदा होते हैं, सबकी स्किन अलग अलग कलर की होती है। कुछ फेयर बोलते हैं, कुछ डार्क बोलते हैं, कुछ गेहुआ कलर बोलते हैं, कुछ भूरे कलर की, अलग अलग तरीके से हम नाम लेते हैं। लेकिन अलग अलग कलर की स्किन होती है, हमारी चमड़ी होती है, हमारा रंग होता है। उसी तरह हमारे दांत भी अलग अलग कलर के होते हैं। किसी के दांत पैदाइशी सफेद होते हैं, किसी के थोड़े कम सफेद होते हैं, किसी के पीले टाइप के ही होते हैं। अब जैसे किसी के दांत बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के उबड़ खाबड़ होते हैं। उस तरीके से जैसे अलग अलग तरीके के दांत होते हैं, वैसे दांतों का कलर भी नेचुरल रहता है। और वो समझ लीजिए, अगर आप भगवान को मानते हैं तो वो भगवान की देन समझिए या प्रकृति की देन, जो भी समझिए, वो नेचुरली पैदाइशी ऐसे होते हैं। कोई टूथपेस्ट वूथपेस्ट लगाने से आपके दांत सफेद नहीं होते, ये सरासर झूठ है। हाँ, टूथपेस्ट सिर्फ आपको फ्रेशनेस देता है, ताजगी देता है सुबह सुबह, ताकि आपके मुंह से जो बदबू आती है वो बंद हो जाए, वो भी कुछ देर के लिए। 2-3 घंटे से ज्यादा वो भी काम नहीं करता। कुछ टूथपेस्ट वाले बोलते हैं कि भी आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। तो ठीक है, होते होंगे होते होंगे, लेकिन सात दांत सफेद तो बिल्कुल भी नहीं होते। अगर आप ये सोच के खरीदते हैं कि आपके दांत सफेद हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं, आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ये सोच के खरीदते हैं टूथपेस्ट कि भाई चलो, दांत साफ करना जरूरी है, साफ सुथरा रहना जरूरी है, मुंह से बदबू नहीं आएगी, फ्रेश लगेगा सुबह सुबह, तो ही खरीदे, अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। कुछ तो च्युइंगम च्युइंगम वाले भी बोलते हैं कि ये च्युइंगम खाइए और आपके दांत ऐसा बत्ती जलने लगेगी, ऐसा लाइट जलने लगेगी, ऐसा सफेद हो जाएगा। यार मतलब कुछ भी बकवास, मतलब कुछ भी बकवास बोलते हैं, बेचते हैं। अब बात क्या है कि लोग खरीदते भी हैं, खरीद रहे हैं, तभी तो माल बिक रहा है, तो बेचने वाले बेच रहे हैं। अब उसी तरह से देखिए, फेयरनेस क्रीम, मतलब फेयरनेस क्रीम के नाम पे हमारे देश में सालों से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक तो पहली चीज कि भाई आपको क्यों फेयर होना है, मतलब अगर आप फेयर नहीं हो तो नहीं हो, मतलब जैसे हो वैसे रहो यार। किसी को नहीं पसंद है तो उनको बोलो भी आगे बढ़ो, हम तो ऐसे ही हैं। तो ये फेयर वेयर के चक्कर में पड़ने से कोई मतलब नहीं है। एक तो क्रीम, कोई भी दुनिया की क्रीम लगाने से आदमी फेयर नहीं होता, गोरा नहीं होता। जो हमारे देश में लोगों को शौक रहता है ना गोरा दिखने का, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वो फिल्म स्टार, कुछ हीरोइनें रहती हैं
आती हैं, पहले कुछ अलग दिखती हैं, कुछ समय बाद अपने आप अच्छी दिखने लगती हैं, गोरी दिखने लगती हैं। बात तो सही है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं। भाई ये जो फिल्म एक्ट्रेस वगैरह रहती हैं या फिल्म स्टारों के जो बच्चे रहते हैं, ये फिल्मों में आने के पहले मतलब कुछ दुनिया भर के ट्रीटमेंट कराते हैं अपने चेहरे पे, स्किन पे। लेजर से वो लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, कुछ प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, कुछ दुनिया भर के इंजेक्शन ठुकवाते हैं अपने चेहरों पे। फिर जब तब जाके थोड़ा उनको मतलब सब फेयर वेयर दिखने लगते हैं। तो अभी देखो उनका काम ही वही है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको रोल नहीं मिलेगा, तो वो उनकी रोजी रोटी हुई है प्लस। लेकिन ऐसा क्रीम वीम लगाने से कोई फेयर नहीं होता, दुनिया भर की सर्जरी कराते हैं और आगे चल के जिसका असर आपके स्किन पे बुरा ही होता है। तो ये रिस्क लेते हैं वो। तो उससे थोड़े वो लोग गोरे दिखते हैं, अदरवाइज कोई क्रीम व्रीम लगाने से गोरे नहीं होते वो लोग भी। बाकी तो क्या है, वो दिन भर मेकअप में रहते हैं। अगर आप इन फिल्म स्टारों को बिना मेकअप के कभी देख लोगे तो पहचान भी नहीं पाओगे। कुछ को देख कर तो डर ही जाओगे, मतलब ये कौन आ गया करके, कौन आ गया या आ गई, ऐसे दिखते हैं अपने रियल लाइफ में। तो दुनिया भर के मेकअप रहते हैं। पिक्चरों में तो अब आप जैसे आजकल हमारे मोबाइल फोन में फिल्टर्स रहते हैं दुनिया भर के, आप कोई भी फोटो लीजिए उसको कैसा भी बना सकते हैं, गोरा काला मोटा पतला कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया भर के ऐप्स आ गए हैं, तो उससे फोटो को आप ऊपर नीचे कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। उसी तरह से वो भी स्क्रीन पे अलग तरीके से फिल्टर लगे हुए रहते हैं, दुनिया भर का मेकअप किया हुआ रहता है, इसलिए अलग दिखते हैं। कोई क्रीम विम से गोरे नहीं होते। इसी तरह ये तेल लगा लीजिए, वो तेल लगा लीजिए, सर पे बाल आ जाएंगे, भैया ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार जो आपके बाल गए तो दुनिया की कोई दवाई नहीं है, कोई तेल नहीं जिससे आपके बाल वापस आएंगे। सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, और या तो विग लगाइए और कार्टून जैसे दिखिए। बिल्कुल सही बोला, जो विग लगाता है उससे बड़ा कार्टून कोई नहीं दिखता। हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं लोग, पीछे के बाल निकाल के आगे यहाँ पे ठोक ठोक के बड़ा ही दर्दनाक ऑपरेशन होता है वो। उसको वो भी कई बार सक्सेसफुल नहीं हो पाता। 5-10 लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। तो और कोई ऑप्शन नहीं। लंबे होने की दवाई, अरे मतलब वो तो सुन के भी हंसी आती है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें, मतलब कई हीरोइनें आती हैं बोलती हैं मेरी खूबसूरती का राज ये XYZ साबुन। मतलब आपको लगता है कि वो इतने करोड़ कमाने वाली वो 10 रुपए का साबुन लगाती होगी? कुछ नहीं होता, कोई साबुन वाबुन लगाने से खूबसूरत नहीं होता, जो जैसा दिखता है वैसे दिखता है। तो इस तरह से आपको धोखा दिया जाता है, सालों से धोखा दिया जा रहा है। कायदे से तो इन सब पे बैन लग जाना चाहिए, जो बेच रहे हैं उनको जेल हो जानी चाहिए। लेकिन अब चल रहा है अभी। अब क्यों चल रहा है, क्या होना चाहिए, नहीं वो सब आपको भी मालूम है। बट आप अपने हाथ में जो है वो कर सकते हैं। कोई आपके और हमारे हाथ में क्या है, ये प्रोडक्ट्स खरीदे ही ना। अपने हाथ में क्या है, बस जो भी अपना शरीर है उसको तंदुरुस्त रखिए, स्वस्थ रखिए, ताकतवर रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे से नहाइए, रोज नहाइए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। बस उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। महंगे कपड़े की भी जरूरत नहीं है, साफ सुथरे बस। मतलब जरूरी नहीं है कि 5,000 रुपए की शर्ट पहनना हो। 200, 300, 500 में भी अच्छे कपड़े आते हैं, बस साफ सुथरे हो, नहा धो के पहनिए। उससे ज्यादा आपके हाथ में कुछ नहीं है। बाकी की ये कोई फेयरनेस क्रीम, दांत साफ करने की क्रीम, दांत साफ करने की च्युइंगम जिससे दांत सफेद हो जाए, ये सब मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ धोखा है और कुछ नहीं। तो दोस्तों ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो मतलब सिर्फ धोखा देता। फ्रेश जूस के नाम पे जो जूस बिकते हैं, कोई फ्रेश जूस नहीं होता। जूस के नाम पे कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ पानी रहता है, फ्लेवर रहता है, एसेंस रहता है, और भर भर के शक्कर रहती है। कोई ताजे फल वल नहीं रहते डब्बे वाले जूस में। उसी तरह से जो हमारे रिफाइंड ऑयल रहते हैं, वो तो सबसे सबसे बड़ा जहर है जो रोज हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। सिर्फ उसमें केमिकल रहता है और कुछ नहीं रहता। बोलते हैं ना इसमें ये विटामिन है, वो विटामिन है, ये है वो है, कुछ नहीं होता, सिर्फ जहर रहता है, केमिकल रहता है। तो दोस्तों ये है, मार्केटिंग के नाम पे सिर्फ आपको धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया जाता है, सालों से ये चलते जा रहा है। अब आपके हमारे हाथ में यही है कि ये सब प्रोडक्ट ना खरीदें, थोड़ी समझदारी से काम लें। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये सब जो चीज़ें बंद हो जाए और ये लोग जेल जाए। इनकी जगह तो जेल में ही जो लोगों को धोखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए।